रात के करीब 12 बजे थे। गांव के कब्रिस्तान से सटी हुई एक झोपड़ी में राजनी अकेली थी। बिजली गई हुई थी और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसे लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजनी ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सामने की मिट्टी में किसी के भारी पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी कब्र से चला हो। अचानक पीछे से हवा का झोंका आया और उसकी टेबल पर रखी किताब अपने आप खुल गई। बीच के पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ताबूत फिर खुल गया है, अब जो देखेगा वो खुद भी वहीं जाएगा। राजनी ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे कोई खड़ा था। आगे जानने के लिए लॉन्ग वीडियो जरूर देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजनी कुछ हफ्तों के लिए गांव आई थी। वो जिस कमरे में ठहरी थी उसके ठीक पीछे पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले कहते थे उस जमीन में एक ताबूत कभी बंद नहीं रहता। वो ताबूत एक औरत का था, चंपा, जो 20 साल पहले दफनाई गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि जलाकर मारी गई थी, और तब से हर अमावस की रात उसका ताबूत अपने आप खुल जाता है। राजनी ने इन बातों पर हौंस दिया। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, डर में यकीन नहीं करती थी। लेकिन उसी रात जब बिजली गई और सन्नाटा छाया, तो उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा बहुत ठंडा होता जा रहा है। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से मिट्टी की गंध आने लगी। राजनी ने बाहर झांका। कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही कब्र खुली थी, चंपा का ताबूत। ताबूत के पास कोई बैठा था, लंबे बाल, झुका सिर और कांपती सांसें। राजनी भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर उसकी किताब अपने आप पलटी और वही लाइन दोबारा चमकी, ताबूत फिर खुल गया है, अब जो देखेगा वो खुद भी वहीं जाएगा। अब कमरे के कोने से मिट्टी गिरने लगी। दीवार से एक हाथ बाहर निकला, जला हुआ, काला और कांपता हुआ। राजनी चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, कमरा खाली था। बस जमीन पर मिट्टी के निशान थे और वही किताब खुली पड़ी थी। अब गांव में कोई उस कमरे के पास भी नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं जो भी उस ताबूत को देख ले, अगली बार उसकी बारी होती है। अगर कभी किसी पुराने कब्रिस्तान में कोई ताबूत खुला मिले तो मत झांकना, क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रहा होगा, शायद तुम्हारा।